नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, हमने ईओआरओ का पहला बैच चलाया था आर एस बाबा के ऊपर और वो बैच हमारा काफी सक्सेसफुल भी हुआ था और हमारे नोट जो थे वो वाकई में विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुए थे। उस बैच के लिए काफी मेहनत की गई थी, लेकिन रिसेंटली अब ये न्यूज सामने आ रही है कि ईओआरओ की भर्ती अब रद्द होने की कगार पर पहुंच चुकी है। एसओजी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इसके तहत ईओआरओ के अंदर जिन लोगों ने घपलत की थी, चिटिंग की थी, ब्लूटूथ से वहां पर पेपर को लेकर वहां पर पहुंचे थे, है ना, उसके पेपर क्वेश्चन जो है वो लीक करवाए थे, आंसर जो है पूछे गए थे, वो तमाम बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं और ईओआरओ की वैकेंसी अब पूरी तरीके से रद्द होने को तैयार है। तो लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। क्या वाकई में अब ये ईओआरओ की वैकेंसी अब रद्द ही होने जा रही है? क्या कोई उपाय नहीं है? और नई भर्ती जो है वो कब तक आ जाएगी, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले तो ये बात है कि ईओआरओ की वैकेंसी वाकई में बहुत जबरदस्त थी। इसके लिए जितनी भी वैकेंसीज आई थी, उन वैकेंसीज के लिए विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की थी। विद्यार्थियों की जो मेहनत थी, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों की इस मेहनत के ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो वाकई में एक बड़ा ब्लंडर है। ये सरकार का एक लूप होल है। चाहे हमारे राजस्थान के अंदर किसी भी की सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, गवर्नमेंट आए, डजंट मैटर, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारी वैकेंसीज क्लियर चाहिए, हमको कचरा साफ चाहिए। राजस्थान के ये हालात रहे हैं, चाहे वो रीट की वैकेंसी हो, ईओआरओ की वैकेंसी हो। और ईओआरओ का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन ही मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन ये मैंने सोच लिया था कि वैकेंसी रद्द होगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। 105 तक इसकी कट ऑफ पहुंच चुकी थी। ईओआरओ को लेकर हाल ही के अंदर एसओजी ने कार्रवाई की है। 28 टीमों ने 30 जगहों पर पूरे राजस्थान में जिला पुलिस से समन्वय कर दबिश देकर 5 महिलाओं सहित 28 आरोपियों को डिटेन जो है वो किया है। 14 मई 2023 को ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया था और उसके बाद में इसका रिजल्ट जारी किया गया था। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस वैकेंसी का रिजल्ट आउट होता और उसके बाद में रिजल्ट आउट हो चुका था लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा था, तो अपॉइंटमेंट नहीं देने के पीछे रीजन तो यही था कि उनको पता था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो चुकी है। लेकिन एसओजी जो है वो अपने काम में लगी हुई थी। एसओजी ने इस परीक्षा के अंदर जो लोग शामिल थे उनको पकड़ा है और इस प्रकरण के अंदर ब्लूटूथ गैंग के अभ्यस्त अपराधी जो है पौरव कालेर, ठीक है, इनको जो है कि पत्नी भावना गोस्वामी को भी यहां पर क्या किया है, पकड़ा गया है, पकड़ लिया है। तो बेसिकली ईओआरओ की वैकेंसी अब रद्द होगी 100%। अब ये बात है। देखिए, राजस्थान एसआई की वैकेंसी क्या रद्द होगी? तो मैं आपसे कहता हूं कि 100% यह अब रद्द होने जा रही है। राजस्थान एसआई की भर्ती 100% रद्द होगी, ये डेफिनेट बात है। क्यों? अब उन स्टूडेंट्स को हम लोग छांट नहीं सकते हैं जो कि मेहनत से गए हैं, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं है कि आखिरकार कौन मेहनत से लगा हुआ है और कौन चीटिंग करके गया है। जो चीटिंग करके गए हैं वो तो दीवार फांद कर भाग रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा कि आरपीए के ग्राउंड से 3 जो वहां पर ट्रेनी थे वो दीवार फांद कर भाग गए। 3 और ट्रेनी कुछ दिन से आ ही नहीं रहे थे। एक लड़की को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया एसआई की भर्ती के लिए। तो ये जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान की सरकार के लिए ही बड़ा दुखदायी है। हम लोग सरकार को चुनाव इसलिए करते हैं ताकि वो राजस्थान के नागरिकों को या फिर किसी भी स्टेट के नागरिक जो है उनको राहत दे सके, लेकिन उल्टा काम होता है यहां पर। मैं सीईटी पे कुछ शब्द जो है वो बोलना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि सीईटी का क्या मतलब है। ये जो सीईटी का एग्जाम लिया जा रहा है, इसको क्वालिफाई कर दिया है और क्वालिफाई करने के बाद हर वो विद्यार्थी जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर अगले एग्जाम में बैठेगा। वो दूसरा एग्जाम देगा, मतलब आप वीडियो का एग्जाम देगा, पटवारी का एग्जाम देगा। जब आप लोग इस वैकेंसी को करवा रहे हैं तो पहले आपसे एग्जाम ढंग से नहीं लिए जा रहे, ऊपर से सीईटी का एग्जाम एक और आपने लगा दिया, बीच में अड़चन लगा दी, और फिर भी आप 1 साल के अंदर कोई भर्ती नहीं निकालते हैं। और आप मुझे बताइए कि पटवारी वीडियो के अंदर जब विद्यार्थी बैठता है, हो सकता है कि किसी का सीईटी के अंदर एक प्रदर्शन परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं रहा हो, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अब वो किसी भी एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। ये कहां का क्राइटेरिया है? अगर मान लीजिए कि सीईटी के अंदर किसी कारणवश वो एग्जाम देने नहीं पहुंचा है, तो अब वो सीईटी के अंदर जितनी भी वैकेंसी है उससे डिवाइड हो गया। मान लीजिए जैसे मेरी एक परिचित है, ठीक है, वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी, 8 महीने प्रेग्नेंट थी। अब वो एग्जाम देने नहीं पहुंच सकी सीईटी का। अब वो बड़ी रो रही थी कि आगे जो है ना तो मैं पटवारी का ना वीडियो का किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकती। तो सीईटी का एग्जाम अगर नहीं होता तो वो अगर मान लीजिए पटवारी के एग्जाम में नहीं बैठ पाई है तो वीडियो एग्जाम में बैठ जाती, किसी और एग्जाम में बैठ जाती।
तो ये सीईटी जो है वो कुछ भी नहीं है, विद्यार्थियों को गुमराह करने का एक तरीका है, सीधी सीधी बात है। विद्यार्थी जयपुर से कोटा जा रहा है, बांसवाड़ा वाला जयपुर आ रहा है, तो विद्यार्थी को परेशान करने के तरीके हैं ये। आप एग्जाम को, कैलेंडर को तब जारी करते हैं जब सरकार के ऊपर दबाव होता है। आज राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा की सरकार आई है, लेकिन क्या हम लोग इस बात को लेकर सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या वाकई में इनसे आगे जो एग्जाम होंगे वो फेयर होंगे? कई बार कहते हैं कि जो चोर होता है ना, वो सबसे पहले दूसरे चोरों को पकड़ता है, फिर बाद में खुद चोरी कर लेता है। तो हर सरकार में से होता है। इससे पहले वाली सरकार ने भी यही किया, गहलोत सरकार ने भी यही किया विद्यार्थियों के साथ में। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन ये तो एक अच्छी खबर है कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं इस तरीके से, उनको अब पकड़ा जा रहा है। अब बेसिकली क्या है कि 15 ज्ञात अभ्यर्थी और 8 अज्ञात अभ्यर्थी तथा तुलछाराम कालेर सहित पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है। अब बेसिकली बात तो ये है कि ये वैकेंसी पूरी तरीके से आउट थी। इस वैकेंसी का पेपर आउट था, क्योंकि तभी इतनी कट ऑफ गई थी। दूसरी बात, ये वैकेंसी बड़ी जबरदस्त थी, ये पोस्ट बहुत गजब की पोस्ट थी, डायनेमिक पोस्ट थी ईओआरओ की। लेकिन इस वैकेंसी के ऊपर नजर जो है वो लग चुकी थी शुरुआत से ही। जब हम लोग पढ़ा रहे थे उसी समय हमको लग गया था कि कहीं ना कहीं इसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो अब ये दिक्कतें सामने आ रही। अब तो ये वैकेंसी 100% रद्द होगी। इस वैकेंसी को सीधे तौर पर अब क्लियर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग साथ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर, इस वैकेंसी को जो है वो कैंसिल होना ही होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि उसके बिहाफ पर मैं और वीडियोस जो है बना सकूं। अगर आप लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आप मुझे ये लगेगा कि ठीक है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर जो है वो आप जरूर बताना, आप मुझे जवाब जरूर देना कि हाँ सर, हम भी इसके पक्ष में हैं कि ईओआरओ कैंसिल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कैंसिल होना चाहिए, जब इतने लोग इसके अंदर पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान एसआई की भर्ती 100% कैंसिल होगी, और अगर नहीं होती है तो आज राजस्थान के उन विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा जो है ब्लंडर है, जो कि कुछ नंबरों से रह गए हैं, क्योंकि उनकी सीट तो उन करप्ट लोगों ने खाली है। हां, बस बात यह है कि जो लोग फेयरली सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है उसका निकालना चाहिए, या फिर इंटरनली के एग्जाम जो अब बचे हैं स्टूडेंट एसआई के, उनके लिए कोई इंटरनल एक एग्जाम जो है कंडक्ट करवाना चाहिए, और उसके अंदर एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है उनके आने चाहिए। तब वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं ये, नहीं तो फिर वापस से एग्जाम हो सकता है। खैर, वो सरकार का मामला है, सरकार अपने हिसाब से देखे। लेकिन ईओआरओ की वैकेंसी जो है रद्द होगी, कंफर्म रद्द होगी, और 2025 के अंदर लगभग 350 वैकेंसीज के साथ में, ईओआरओ की वैकेंसी के साथ में आप लोग तैयार हो जाइए। 350 वैकेंसी ईओआरओ की अब निकलेंगी, पिछली वाली वैकेंसी को काउंट करते हुए। अब आप लोग उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देना। ईओआरओ की वैकेंसी 2025 के अंदर जरूर इसका एग्जाम लगेगा, और बहुत डायनेमिक पोस्ट है। आरएस की इक्विवेलेंट ये पोस्ट है, और आरएस का एग्जाम फरवरी में लगने ही जा रहा है। उसके बाद में आपको ईओआरओ की खुशखबरी जो है वो भी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ में है कि हाँ सर, ईओआरओ की वैकेंसी कैंसिल होनी चाहिए, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग की राय जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।